वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। साहिल लुधियानवी का एक शेर है, जंग क्या मसलों का हल देगी, जंग तो खुद में ही एक मसला है। बिल्कुल सटीक बैठता है ये शेर मौजूदा हालातों पर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को लेकर, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में अब तक कई बेगुनाह लोगों की जान चली गई है। चीख पुकार और आम लोगों को हो रही तकलीफें अब शायद यूक्रेन की नियति बन गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी भी बना रहे हैं। अब इस जंग में सीरिया के कसाई की भी एंट्री करा दी गई है। कैसे, आगे हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, वीके न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमल। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के साथ जंग को लेकर अलग अलग तरह की रणनीतियां बनाते हुए दिख रहे हैं। यूक्रेन के सांसदों ने पहले ही बूचा में हुई बर्बरता के लिए रूसी सैनिकों को जिम्मेदार ठहरा दिया है। आरोप है कि कीव से कुछ दूर पर बसे इस शहर पर रूसी सैनिकों ने नरसंहार किया है और आम लोगों का कत्लेआम कर दिया। इस दौरान कई यूक्रेनी महिलाओं के साथ दुष्कर्म की वारदात भी सामने आई। रूसी सैनिकों पर आरोप लग रहा है कि उसने इस युद्ध में बलात्कार को एक युद्ध अपराध की तरह और युद्ध हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। लेकिन अब इस जंग में सीरिया में तबाही मचाने वाले कसाई की एंट्री भी हो चुकी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस जंग की कमान अब जनरल अलेक्जेंडर ड्वार्नोकीव को सौंप दी है। अमेरिका के मुताबिक ये जनरल लोगों पर अत्याचार और बर्बरता करने के लिए सबसे ज्यादा कुख्यात है। पुतिन ने जनरल ड्वार्नोकीव को कमान ऐसे समय में सौंपी है जब रूसी सेना पर यूक्रेन में नरसंहार करने का लगातार आरोप लग रहा है। बता दें कि जनरल ड्वार्नोकीव ने 1982 में प्लाटून कमांडर से अपना मिलिट्री करियर की शुरुआत की थी और इस दौरान उन्होंने चेचन्य में लड़े गए दूसरे युद्ध और सीरिया की जंग में अहम भूमिका निभाई है। 2016 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जनरल ड्वार्नोकीव को हीरो ऑफ रशिया मेडल से भी नवाजा था। आपको बता दें कि ये रूस के सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक है। जनरल ड्वार्नोकीव 2016 से साउथ मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की कमान संभाल रहे हैं। इस दौरान यूक्रेन के सांसद दिमित्रो कुलेबा ने कहा है कि रूस अब एक और नया प्लान लेकर आया है, लेकिन हमारे पास अपनी रणनीति है। वहीं अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी कि एनएसए जैक सुलिवान ने कहा है कि जनरल यूक्रेनी लोगों के खिलाफ और भी ज़्यादा अपराध और क्रूरता दिखाने के लिए जाना जाएगा। सितंबर 2015 में ड्वार्नोकीव सीरिया में रूसी सेना के सबसे पहले कमांडर थे। 2016 में उन्होंने सीरिया के मिलिट्री ऑपरेशन का भी जिम्मा संभाला था। आपको बता दें कि सीरिया में तत्कालीन राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया था। असद ने रूस से मदद मांगी थी। इस युद्ध में अमेरिका भी शामिल हो गया था। बता दें कि सीरिया में जंग में तबाही मचाने वाले जनरल ड्वार्नोकीव ने सीरिया के विद्रोहियों पर ताबड़तोड़ बमबारी की थी। जंग में रूसी सेना पर केमिकल हथियारों का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगता आया है। तो वहीं अब जब से इस कसाई की इस युद्ध में एंट्री हो गई है और आपको बता दें कि बूचा में हुए नरसंहार का जिस तरह से आरोप रूस की सेना के ऊपर लगातार लगता आ रहा है, अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की छवि एक बार फिर से पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर खराब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सीरिया के कसाई के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि वो यूक्रेन में आम लोगों के खिलाफ अब सीरियस तौर पर साजिश रचेगा और रणनीति बनाएगा। इस दौरान कई आम लोगों की जान जाने की भी संभावना जताई जा रही है। हालांकि यूएन इस मामले के ऊपर पूरी तरह से गंभीरता से नजर बनाए हुए है। यूएन का कहना है कि वो इस मामले पर अपनी तरफ से रणनीति बना रहा है, तो वहीं अमेरिका पूरी तरह से इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बीच में यही उठ रहा है कि पुतिन ने जिस तरह से सीरिया की कसाई की इस पूरे युद्ध के अंदर एंट्री करा दी है, वो वाकई कहीं ना कहीं कई सवालों को जन्म भी दे रहा है कि आखिरकार पुतिन अब इस युद्ध से आगे चाह क्या रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में बस इतना ही, लेकिन बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।